अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी विथ फेस करनी। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था सेल ब्रेन के बारे में डिटेल के साथ। आज जो है हम उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल ब्रेन के फंक्शंस वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सेल कंटेंट्स। जिस तरह हमारे पास एक सेल है, अगर ये एक सेल है तो हमें पता है कि सेल के अंदर जो है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्गी बॉडीज जो है, इसको अंदर प्रोटेक्ट करना जो है वो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। जिस तरह हमने सेल वॉल के अंदर भी पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो भी इनर कंटेंट्स को जो है सेल के प्रोटेक्शन देती है। इसी तरह मीन के बाहर से कोई चीज जो है उसमें सेल में इंटर ना हो, उससे बचाने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के इनर कंटेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करती है। मीन एक्सटर्नल हार्श एनवायरनमेंट से जो है उसको बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड फंक्शन जो है वो है इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये सेल को डिफरेंट शेप्स देती है। जिस तरह डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, हमारे पास जिस तरह का सेल मेम्ब्रेन होता है उसी तरह का सेल का शेप होता है। इट्स मीन दे कि ये प्रॉपर शेप जो होता है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर मीन उनका शेप जो होता है वो सेल वॉल की वजह से होता है। थर्ड फंक्शन जो है वो हमारे पास है इट डिफाइन सेलुलर बाउंड्रीज। ये सेल की बाउंड्री को डिफाइन करती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर बाहरी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक सेल मेम्ब्रेन है, यहां तक सेल मेम्ब्रेन है, वहां तक सेल की बाउंड्री है। अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है या सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सेल की बाउंड्री का हमें पता नहीं चलता है कि सेल की बाउंड्री कहां तक है। सो दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन एक्चुअली डिफाइन द सेलुलर बाउंड्रीज ऑफ सेल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ फंक्शन जो है वो है इट प्रोवाइड स्टिन एंड स्पोर टू द सेल। कि ये सेल को स्टिन भी प्रोवाइड करती है और स्पोर भी प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे जब साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर हम उसके सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जो है कुछ माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो उनका फिलामेंट्स होते हैं और वो फिलामेंट जाके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, एक तरफ से जाके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं। तो इस तरीके से वो सेल को सपोर्ट भी देती है। साइटोस्केलेटन के साथ मिलकर जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सपोर्ट भी देती है और उसको स्टिन भी प्रोवाइड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट हेल्प इन द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के अंदर जो है भी हेल्प देती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था कि सेल डिवीजन में माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस के अंदर हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक जो है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। इट्स मीन कि ये सेल डिवीजन के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन ये हेल्प देती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास साइटोकाइनेसिस के अंदर जो हेल्प देती है। हमारे पास अगर समझने के लिए अगर एक सेल है, एक जो है हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारे पास एक ही न्यूक्लियस है। तो ये जब सेल डिवाइड करेगा तो हमारे पास पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होके जो है दो न्यूक्लियस बनेगी। उसके बाद जो है ये सेल इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो एलिमिनेट करेगी, मीन के वो एलिमिनेट करेगी, फोल्डिंग बनाएगी और इस तरह हमारे पास एक सेल डिवाइड होता है दो के अंदर। तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा
न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। तो ये साइट सेल डिवीजन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है सेमी परमेएबल। डियर स्टूडेंट्स, ये सेमी परमेएबल होती है सबमरीन। इट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल सम डज नॉट। इस सेमी परमेएबल को आप उम्मन एक और नाम से भी जानते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल कि ये सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करके जो है वो अपने अंदर इंटर होने देती है, सो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेएबल बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सी सब्सटेंसेस है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली क्रॉस कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जितने भी मीन के लिपिड जो है सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और इसके अलावा जो है मीन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड सॉल्युबल जो है और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इजीली जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, मीन क्रॉस कर सकते हैं इजीली इसको। जिस तरह हमारे पास जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इसी तरह जो है हमारे पास कुछ जो है ग्लूकोज जो है इसके मॉलिक्यूल्स, ये इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस हो सकते हैं। लेकिन एक चीज याद करना है कि कौन से मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते हैं। जो आयोनिक मॉलिक्यूल जो है जिनका साइज लार्ज होता है वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे आयोनिक मॉलिक्यूल्स, आयोनिक सब्सटेंसेस जो है, आयोनिक सब्सटेंसेस या आयोनिक मॉलिक्यूल जो है जिनका मीन के साइज लार्ज होता है, दिस कैन नॉट पास इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है रेगुलेशन ऑफ सेल एनवायरनमेंट। सेल का एनवायरनमेंट जो है उसको रेगुलेट करना। तो हमारे पास जब भी सेल के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल को जब कोई चीज चाहिए होती है बाहर से, जब फॉर एग्जांपल आउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई चीज चाहिए होती है, तो फॉर एग्जांपल फूड चाहिए, खुराक चाहिए, तो ये खुराक इजीली जो है सेल इस बैरियर के थ्रू लेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेगा। इस फूड को लेने के बाद जब फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है सेल के अंदर, तो हमारे पास इस सेल के अंदर जो है कुछ वेस्टफुल चीज बनती है, फालतू चीज बनती है, और वो वेस्टफुल चीज जो होती है वो इस सेल के अंदर वैक्यूल की फॉर्म में, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में पैक्ड अप हो जाती है और जो है इस सेल से फिर बाहर चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेगुलेशन ऑफ सेल एनवायरनमेंट जो है वो इंटरेक्शन जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका काम भी करती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सब्सटेंसेस, किस तरह सब्सटेंसेस जो इस सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, कौन से प्रोसेसेस इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो हमारे पास पहला प्रोसेस जो है, जिस तरह के हमें पता है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जितने प्रोसेस जो होते हैं उसमें नंबर 1 वो डिफ्यूजन का प्रोसेस। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू जो है सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन में इंटर होते हैं। इसके अलावा ऑस्मोसिस के थ्रू जो है बी सब्सटेंसेस इंटर होते हैं। इसके अलावा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू जो है वो सब्सटेंसेस भी सेल में इंटर हो सकते हैं। और एक चीज याद करना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके थ्रू भी सब्सटेंसेस जो है इंटर हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन से मुराद ये है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस वही है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसको थोड़ा समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, लेकिन बीच में कोई बैरियर है, उस बैरियर को फैसिलिटेट करके
मीन अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन को यूज करके अगर वो मॉलिक्यूल या उस बैरियर की तरह कोई सोर्स बना के अगर वो क्रॉस कर सकते हैं, तो इस किस्म की आप जो है ट्रांसपोर्ट को हम नाम देंगे या मूवमेंट को आप नाम देंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास, जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पाई जाती हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब उन ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल क्या है? हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ये ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये रिकग्निशन का काम करते हैं। मीन रिकग्निशन का काम करते हैं। हम लिख सकते हैं कि दीज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रिकग्निशन ऑफ सेल्स। मीन की कोई फॉरेन चीज बॉडी में एंटर होती है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको पहचानने का काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं। एक्चुअली दीज आर इन्वॉल्व इन द रिकग्निशन ऑफ सेल। लास्ट फंक्शन जो है हमारे पास से एंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको समझने के लिए अगर मेरे पास अगर एक सेल है, अगर सेल को बाहर से खुराक चाहिए, फूड चाहिए, ये फूड जो है ये कोई फूड पार्टिकल इसको सेल के लिए चाहिए, तो ये फूड जो है एनगल्फ करेगी। दिस फूड इज एनगल्फ बाय द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। इसको हम एंडोसाइटोसिस का नाम देंगे when the food is enter, when the food particle or food molecule is enter into the cell membrane or engulfed by the membrane or engulfed by the cell. This is termed as endocytosis. उसके बाद जो है फूड मॉलिक्यूल जो है मीन जब सेल डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद जो है और वेस्ट फूड प्रोडक्ट जो है इस सेल के अंदर पैक्ड हो जाती है, मीन वैक्यूल की फॉर्म में जो है पैक होती है, और इसको आप एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। एंडोसाइटोसिस। और जब डाइजेस्ट होने के बाद वेस्टफुल चीज वैक्यूल की फॉर्म में पैक हो जाएगी, और ये वैक्यूल जो है जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, मीन इस साथ फ्यूज करता है, इसका पार्ट बन जाता है। फिर ये वैक्यूल जो है या यहां से बड अप होगा और या जो है यहां से रप्चर हो जाएगा और वेस्टफुल चीज उसे बाहर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस का नाम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चल इसके फंक्शन थे। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ जो है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में जो है इसके अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे इन लिपिड्स की बात करते हैं, इन प्रोटीन्स की बात करते हैं। मीन की कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं, कुछ लिपिड्स भी पाए जाते हैं। उन लिपिड्स और जो है इन प्रोटीन्स की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका रोल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ए फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का रोल जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या है? हमारे पास लिपिड जो है ये फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड्स या फास्फोलिपिड्स के अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल्स, कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी फॉर्म में भी जो है ये पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फास्फोलिपिड्स जो है हमें इस बात का पता है कि फास्फोलिपिड जिस तरह हमारे पास फैटी एसिड है ना, वही फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये फैटी एसिड जो है जब ये अनसैचुरेटेड होते हैं, जब ये फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड होते हैं, तो ये उस सेल मेम्ब्रेन को मीन फ्लूइडी कर देते हैं, उसको फ्लूइडी कास्ट कर देते हैं कि इसके अंदर जो है फ्लूइडी कास्ट करते हैं कि जब आपके पास ही फास्फोलिपिड्स फैटी एसिड जो है जब अनसैचुरेटेड होते हैं
तो ये उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी काज करते हैं, उस स्टैटिक से उसको जो है बचाते हैं, मीन के लिक्विड मीडियम या फ्लूइडिटी काज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई टेम्परेचर पे जो है ये सॉलिड होता है। मीन हमारी बॉडी टेम्परेचर पे जो है कोलेस्ट्रॉल सॉलिड होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो है कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी फ्लूइडिटी जो है काज करता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो हम लिखेंगे दिस कोलेस्ट्रॉल जो है ये लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी की लो टेम्परेचर पे जो है इट आल्सो काजेस फ्लूइडिटी, ये भी फ्लूइडिटी काज करता है। इस मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिटी हो जाती है, मीन उसके अंदर जो है फ्लूइडिटी आ जाती है। उसके बाद लास्ट फंक्शन जो है वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन जो है इनका फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रोटीन जो है ये दो किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन जो है बड़ी प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन, इसको हम उम्मन नाम देंगे, इसको चैनल प्रोटीन नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वाली प्रोटीन जो है दिस प्रोटीन इज टर्म्ड एज चैनल प्रोटीन, इसको हम नाम देते हैं चैनल प्रोटीन, क्योंकि जब लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल में इंटर इसी चैनल प्रोटीन के थ्रू होते हैं। हमारे पास प्रोटीन्स की बात करते हैं तो दो किस्म की प्रोटीन आती हैं, एक को आप नाम देंगे चाइनल प्रोटीन, और सेकंड जो है वो हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल प्रोटीन जो है इसको उम्मन टनल प्रोटीन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज टनल प्रोटीन, इसको टनल प्रोटीन का नाम भी देते हैं। लेट्स सपोज अगर ये वाली प्रोटीन है, इसको हम यहां बनाते हैं, इस तरह की प्रोटीन जो है लार्ज मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं हो सकते हैं, वो इसी टनल प्रोटीन जो है इसके थ्रू जो है इस मेम्ब्रेन में इंटर हो सकते हैं। उसके बाद कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं। इस कैरियर प्रोटीन को जो है उम्मन बेस्ट एग्जांपल इसकी जो है वो परमिएजेस है। परमिएजेस, ये परमिएजेस जो है एक्चुअली ये कैरियर प्रोटीन कहलाती है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी न्यूरॉन्स के अंदर मीन नर्व इंपल्स जब ट्रेवल करती है तो चार्जेस जो है वो मूव करते हैं। इस तरह जो है हमारे पास नर्व के अंदर चार्जेस मूव करते हैं, मीन नर्व इंपल्स जब ट्रेवल करते हैं तो चार्जेस मूव करते हैं। तो हमारे पास इस तरह के जो है इन पर इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है सोडियम और पोटेशियम एंड पोटेशियम पंप्स होते हैं उसके अंदर। जिस तरह जो है हमारे पास अगर ये एक हमारे पास तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे देखिए हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो हमारे पास यहां सोडियम इनसाइड है, पोटेशियम बाहर है। मीन सोडियम जो है ये इनकी ओरिएंटेशन होती है, सोडियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम इंटर हो जाएगा। इस तरह जो है इनकी ओरिएंटेशन से जो है चार्जेस की मूवमेंट होती है, और इस तरह इंपल्सेस जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल ब्रेन के अंदर इनकी मूवमेंट होती है, मीन के मूव करते हैं। थर्ड चीज ये लास्ट फंक्शन कि हमारे पास ही सेल ब्रेन जो है इसके रिकग्निशन का काम भी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है काफी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू जो है वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।